अब आपको किसी एजेंट को 5 या 10 लाख रुपए पे करने की जरूरत नहीं है जब भी आपने डेनमार्क का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सारे राज बताऊंगा जो कि ट्रैवल एजेंट्स आपसे छुपा के रखते हैं कि वो आपसे हर साइड पे पेमेंट ले सकें। क्योंकि अगर उन्होंने सारे के सारे राज आपको बता दिए तो वो एंड में आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस कैसे ले पाएंगे, इसीलिए बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई जाती हैं। तो इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और टूरिस्ट वीजा में मैं आपके पैसे तो बचाऊंगा ही, इसके अलावा आपका टाइम सेव करने में भी आपकी हेल्प होगी इस चैनल के थ्रू। तो अभी बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। जब भी हम किसी भी कंट्री का अप्लाई करते हैं, मेनली हमें रिक्वायरमेंट्स पे ही ध्यान देना पड़ता है। कुछ एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ एक एम्बेसी की नीड्स हैं जो कि ट्रैवल के लिए जरूरी हैं, और 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका पासपोर्ट 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ होना चाहिए, तभी आप वीएफएस की अपॉइंटमेंट ले पाएंगे डेनमार्क की। और इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगे 35 बाई 45 की। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और अगर आपके बच्चे भी हैं तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अभी बात कर लेते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिन पे कि आपने खास ध्यान देना है, जो कि आपको वीज़ा दिलवा भी सकते हैं और आपका वीज़ा इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के कारण रिफ्यूज़ होता है। तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपका बैंक बैलेंस, आपका ऑक्यूपेशनल प्रूफ और आपकी आईटीआर। और सिर्फ ये होनी जरूरी नहीं है, होती ये सबके पास है, बट इसे अलाइन कैसे करना है वो ज़्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में बताऊंगा इस वीडियो में, आपने भी बिल्कुल ध्यान से समझनी है सारी बात। कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम अगर इंडिया में रहते हैं तो हम घूमने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो पैसे तो होने चाहिए एटलीस्ट हमारे पास। कितने होने चाहिए? जितना आपका एक्सपेंस है, मान लो 1 लाख रुपए एक्सपेंस है, जितना आपका एक्सपेंस है उससे 3 या 4 गुना चाहिए। और अगर आपका एक्सपेंस 1 लाख रुपए बन रहा है तो आपको 3 से 4 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। और अगर 2 लाख है तो आपको 6 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। और बैंक बैलेंस होना ही ज़रूरी नहीं है, ये बैंक बैलेंस आ कहाँ से आया है, यानी कि जो आप काम करते हो, जो आप ऑक्यूपेशनल प्रूफ लगा रहे हो, क्या वहीं से आपके ये पैसे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं? उस हिसाब से आपने आईटीआर भरी है कि नहीं भरी, ये भी ज़रूरी है। और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अलाइन होने ज़रूरी हैं जब भी आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे वेल सेटल लगने चाहिए जब भी हम अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तभी हमें वीज़ा मिलेगा। और मैंने देखा है लोग 3-3, 4-4, 5-5 बार भी रिफ्यूज़ होने के बाद ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसमें कुछ भी अपग्रेड नहीं करते, और इवन कि उन्हें पता भी नहीं होता कि एक्चुअल में एम्बेसी की रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे हमने अपनी फाइल को रिप्रेजेंट करना है। इवन कि आफ्टर रिफ्यूज़ल भी वीज़ा आ सकता है, बट सही ढंग से ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही नहीं होंगे तो फिर कैसे आपका वीज़ा आएगा। हमें हर रोज़ कॉल आते हैं, और इवन कि बहुत बुरा हाल है इस टाइम मार्केट का, कि अगर 10 जने अप्लाई कर रहे हैं ना, 8 जने रिफ्यूज़ हो रहे हैं। और वो क्यों रिफ्यूज़ हो रहे हैं? इन्हीं 3 डॉक्यूमेंट्स के कारण रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा टूरिस्ट वीज़ा में, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आप डायरेक्टली नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक डॉक्यूमेंट्स और भी इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये अच्छे से फुल हुए होने चाहिए। एक तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, आपका कवरिंग लेटर, क्योंकि आप खुद नहीं जा रहे हैं, आपको जो रिप्रेजेंट करेगा आपका कवर लेटर ही एम्बेसी में रिप्रेजेंट करेगा, तो कवर लेटर भी अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। और जिस हिसाब से आप वहाँ पे जितने दिन भी घूमने के लिए जाना चाहते हैं उसी हिसाब से आपको आइटनरी भी बनानी पड़ेगी, एयर टिकट भी आपको चाहिए होगी, और ट्रैवल इंश्योरेंस और होटल बुकिंग भी आपको चाहिए होगी। जितने 6 के 6 डॉक्यूमेंट्स, इनमें आप हमारी भी हेल्प ले सकते हो। हमारी बिल्कुल नॉमिनल कॉस्टिंग है, और पूरी मार्केट में जो क्वालिटी का काम हम कर रहे हैं उस क्वालिटी के हिसाब से हमारा जो प्राइस है वो ना के बराबर है। और अगर आप जानना चाहते हो हमारा प्राइस कितना है तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। और वैसे तो हम हर एक कॉल को प्रायोरिटी देते हैं, बट कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी कॉल्स मिस हो जाती हैं हमसे। अगर
आप डायरेक्टली हमें कॉल करना, और अगर बाई चांस हम आपकी कॉल नहीं उठा पा रहे तो आप व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर देना। और डेनमार्क के हमने बहुत सारे वीज़ास अप्लाई करके ऑलरेडी ले रखे हैं, तो अगर आप भी हमारे थ्रू अप्लाई करोगे तो आपका बेनिफिट ही होगा। व्हाट्सएप करके हमारे लगे हुए वीज़ा आप सारे चेकआउट कर पाओगे। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और ये वीडियो भी आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आपने डेनमार्क का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना।